दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। ओवरथिंकिंग एक बहुत भयानक रोग है। इसके परिणाम भयावह हैं, क्योंकि आदमी विचारों में उलझता जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह अपनी सुध बुद्ध ही खो बैठता है। क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कितना पहनना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, उसे ख्याल ही नहीं रहता। उसके हाथ पांव अपने आप चलने लगते हैं। वह मुंह से अपने आप बड़बड़ाने लगता है। अपने विचारों के चलते वह अपने से ही बातें करते रहता है। धीरे धीरे वह अपनी इस ताकत को खो देता है जो मन को कंट्रोल करती है, जहां व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण रहता है। वह नियंत्रण टूट जाता है। विचारों की ताकत से, वेग से, फ्लो से उसका अपने मन पर से, दिमाग पर से नियंत्रण हट जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अब वापस मन को शांत कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आइए एक बौद्ध कहानी से जानते हैं कि हम ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारी कहानियां आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर दबा ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षुक से कहता है, मुनिवर, मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूं। मेरे मन में हमेशा गंदे विचार चलते रहते हैं। कृपया कोई समाधान बताए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, तुम ज्यादा सोचने की आदत से परेशान नहीं हो, बल्कि तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारे मन में ना चाहते हुए भी वो सारे विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार अच्छे विचार आ रहे हैं तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूं, बल्कि वो कहेगा कि मैं तो चिंतन कर रहा हूं। चिंता और चिंतन में यही फर्क होता है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में वो एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता। लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे अंदर से आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था व्यक्ति के मन को आत्मग्लानि, डर और दुख से भर देती है। वहीं दूसरी अवस्था उसके अंदर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है। कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तो तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों का चलना नहीं, बल्कि कुछ गलत और अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन यह कैसे पहचाना जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से बुरे? भिक्षु ने कहा, बुरे विचार वो है जो हमें सुख और आनंद का प्रलोभन तो देते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। और अच्छे विचार वो है जो हमारे अंदर बदलाव लाएं, हमें प्रेरित करें अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन उनका परिणाम हमेशा सूखा ही होता है। उदाहरण के लिए, मन में एक विचार आ सकता है कि चोरी कर लेता हूं, जल्दी अमीर बन जाऊंगा। शुरुआत में तो ये विचार सुखद लग सकता है, लेकिन इस विचार के कार्य का परिणाम कितना बुरा हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं खुद के शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। अब इस विचार को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छा से अच्छा विचार भी किसी काम का नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि लगातार अपना कर्म करने से हमें सुख और आनंद मिले ना मिले, लेकिन कर्म ना करने से होने वाली आत्मग्लानि, दुख, पश्चाताप से हम जरूर बच जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन से 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनका पालन करके तुम अपने विचारों को साफ रख सकते हो, अपने मन को शांत और निर्मल रख सकते हो। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली बात, अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसा रखेंगे हमारे विचार भी वैसे ही होते चले जाएंगे। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक विशिष्ट आदत है जो हमें हजारों में भी दूसरों से अलग बनाता है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारा शरीर एकदम साफ रहना चाहिए। उसमें से सुगंध आनी चाहिए, और अगर सुगंध नहीं आ रही तो कम से कम बदबू तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कचरे के ढेर में कचरा ही फेंका जाता है, फूल नहीं। इसीलिए अगर आप अपने बाहरी शरीर को बुरी तरह अस्त व्यस्त और गंदा रखेंगे तो हमारे अंदर विचार भी गंदे ही आएंगे, और अगर बाहरी शरीर को आकर्षक और साफ सुथरा रखेंगे तो विचार भी अच्छे ही आएंगे। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और शांत चित्र के होने से आती है।
यह सुगंध हर उस व्यक्ति के शरीर से आती है जो अंदर से शांत हो चुका है। गौतम बुद्ध के शरीर से भी एक मनमोहक सुगंध आती थी जो हर उस व्यक्ति को मोहित कर लेती थी जो उनके संपर्क में आता था। बुद्ध के चेहरे की आभा भरी शांति और उनके शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। दूसरी बात, अपने शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालो, यानी अपने शरीर को अंदर से साफ करो, और यह संभव है शारीरिक तप के माध्यम से। शारीरिक तप से मतलब है कि हर रोज व्यायाम करना और समय समय पर उपवास रखना। ये दोनों ही काम हमारे शरीर में जमा गंदगी और चर्बी को बाहर निकाल शरीर को भीतर से साफ कर देते हैं। और जब शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ होगा तो मन में शरीर को लेकर उठने वाले नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह अच्छे व स्वस्थ विचार जन्म लेंगे। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। बुद्ध को नगर के सेठ और राजा महाराजा अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करते थे और वो बुद्ध को महल तक लाने के लिए अच्छे से अच्छे रथ और महंगे उपहार भी भेजते थे। लेकिन बुद्ध कभी भी रथ पर नहीं सवार हुए, वो हमेशा पैदल ही जाते थे, फिर चाहे यात्रा कितनी लंबी क्यों ना हो। बुद्ध कहा करते थे कि यह शरीर बना ही परिश्रम करने के लिए है। लोग परिश्रम ना करके अपने शरीर को कमजोर, असाध्य और रोगी बना रहे हैं। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है और शरीर को जितना कष्ट होता है शरीर उतनी ही अच्छी अवस्था में रहता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि फिट रहने के लिए रोज जिम में 1-2 घंटे मेहनत करके पसीना बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी जगह अगर आप हर रोज सिर्फ 10,000 कदम चलते हैं तो यह आपके शरीर के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज का काम करता है। रोजाना 10,000 कदम चलने से न केवल आपका वजन कम हो सकता है, बल्कि आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी बात, उचित और सम्यक आहार। जैसा इंसान का आहार होता है वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी तामसिक और मृत्यु भोजन नहीं करना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा जीवित वस्तु में शामिल करनी चाहिए, यानी ऐसा भोजन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है और जिसमें जीवन होता है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में किसी प्रकार की गंदगी भी जमा नहीं करता। दूसरी बात, भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। चाहे भोजन कितना हिस्सा और हल्का क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज की अति भी बुरा ही परिणाम देती है। भोजन उतना ही करो कि जब तुम भोजन करके उठो तो तुम्हारे अंदर भोजन करने की कुछ भूख शेष रहनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नियम बना लेते हो कि मैं जब भी भोजन करूंगा तो अपनी भूख से कुछ कम खाऊंगा, तो तुम्हारे शरीर में अधिक भोजन खाने से होने वाली सारी बीमारियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। रात में हल्का और कम भोजन करो ताकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा उस भोजन को जल्दी से बचाकर तुम्हारे आंतरिक शरीर की सफाई और मरम्मत का काम कर सकें। जब गौतम बुद्ध किसी के यहाँ भोजन के लिए जाते थे तो लोग उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाते हैं, लेकिन बुद्ध सिर्फ उतना ही खाते जितनी भी उनकी भूख शांत हो सके। अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे कि भोजन पेट भरने के लिए करना चाहिए, न कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली एक बात और भी है कि अगर तुम स्वादिष्ट भोजन करने के शौकीन हो तो तुम्हें उसे एकदम त्यागना नहीं है, बस उसकी मात्रा को संयम कर देना है। सम्यक का अर्थ है ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। चौथी बात, अपनी संगति का खास ध्यान रखो। संगति का अर्थ केवल उन लोगों या दोस्तों भर से नहीं है जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, बल्कि यहाँ संगति का मतलब हर उस चीज से है जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी बातें करते हैं इत्यादि। जब बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है तो उन्होंने हर उस चीज को तुरंत ही त्याग दिया जो उस समय उन्हें लगा कि उनकी यात्रा पर बाधा बन रही है। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना ही होता है और उन चीजों और लोगों को भी त्यागना होता है जिन्हें त्यागना बहुत ही मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे और अपने प्रश्नों की खोज में थे तो बहुत से राजाओं और नगर सेठों ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वो उनके महल में आकर अपनी ध्यान साधना करें। उन्हें वहां कोई परेशान नहीं करेगा। गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों से बचने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उन सबको मना कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि उनकी यात्रा भीतर की है और वो किसी ऐसे व्यक्ति की संगति करके अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकती थी जो बाहर की यात्रा में ही व्यस्त हो।
वो सारे सम्राट, राजा और नगर सेठ बाहरी दुनिया में ही लिप्त थे। फिर उनकी संगत करने का क्या अर्थ? इस घटना से सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसे इंसान की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बनी, फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, धनवान और बुद्धिमान ही क्यों ना हो। आगे चलकर सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं को भी त्याग दिया जब उन्हें यह लगने लगा कि उनकी संगति उनकी यात्रा में बाधा बन रही है। यहाँ एक और बात सीखने वाली यह है कि यह जरूरी नहीं कि कल जो संगति हमारे लिए अच्छी थी वो आज भी हमारे लिए अच्छी ही है। समय और लक्ष्य के अनुसार संगति को बदलना आवश्यक हो जाता है। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा के दौरान सिद्धार्थ का ज्यादातर समय केवल उन लोगों के साथ ही बीता जो उनकी इस यात्रा में उनके सहायक रहे। भिक्षु ने आगे कहा, 5वीं बात, जो भी सीखा है उसे अपने अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन अगर तुमने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, यानी ध्यान किया ही नहीं, तो फिर सुनने का क्या लाभ? अच्छा देखने और सुनने के बाद भी लोगों की जिंदगी में बदलाव न आने का यही एकमात्र कारण है कि लोग अच्छा देखते और सुनते तो है, लेकिन वह उसे अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और फिर शिकायत करते रहते हैं कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। इसीलिए जो भी अच्छी संगति में सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारो भी। गौतम बुद्ध की यह सबसे अच्छी खासियत थी कि अपने ज्ञान की खोज के दौरान उनके गुरु उन्हें जो भी सिखाते वो तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देते। वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालते थे। इससे उन्हें तुरंत ही यह पता चल जाता कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी अच्छा सीखा है जैसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। एक बात और, कुछ लोग काम के विचार को गलत समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है जब तक कि तुम उसे अति में ना सोचने लगो। मन में काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का विचार उठना। इसीलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझो। इंसानी जीवन को आगे ले जाने के लिए इस विचार का उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम यह निश्चित करो कि तुम एक काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। अगर लिप्त होना है तो पूरे होश के साथ लिप्त हो, इसे पूरा अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी प्रकार की ग्लानि या पश्चाताप का भाव मत रखना, क्योंकि यह कोई पाप नहीं है। और अगर तुम्हारा लक्ष्य इससे ऊपर उठना है तो फिर सीखो कि कैसे काम वासना से ऊपर उठा जा सकता है। अगर तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा। फिर चाहकर भी तुम्हारे दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा से त्याग ना दो। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण के लिए किसी से कोई वादा कर देना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और समस्या को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वही रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूं। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है,
तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी करे जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में बहुत मजा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठाना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें देखना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में ही मजा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागें और बल्कि सही काम के पीछे भागे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना। दोस्तों, जब हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है। चारों तरफ मक्खियां भिन भिनाने लगती हैं और पूरे के पूरे घर में बदबू हो जाती है। तो सोचो, जरा एक दिन भी घर को साफ नहीं करने से यह हाल हो सकता है, तो आपके शरीर को एक दिन साफ न करने से उसमें जमी गंदगी से क्या हाल होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती है। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी स्नान तो आप करते ही होंगे, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं। इस बात पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है तो आज मैं आपको इस कहानी में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर आपके अपने पेट की सफाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। एक बार एक युवक एक गुरु के पास आया। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताइए। मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उस गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी है। देखो बेटा, अगर आपके शरीर में गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधियां ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है। साथ ही साथ आपका चेहरा भी साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान होता है। चेहरे के पिंपल, दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाते हैं और कई सारी बीमारियों के होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है।
और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह रहने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभार के अंदर नस होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और डोसिस जैसी बीमारियां होती हैं, और जब यह गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन होता है, और जब यह गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है, और जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यह गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है, और जब यह गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल जैसी इस तरह की कई समस्याएं होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है। इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहां तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी है। और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिससे अगर आप उसे एक हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को यह डिटॉक्स कर देगा। इसीलिए इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है, और इसके बाद आपको एक गिलास हल्का पानी गर्म करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है, और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, यह आपकी त्वचा और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो उस घाव को जल्दी भरने में यह आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और यह पानी आपकी आंतों में चिपके हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 15 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो यह तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है, और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वह तेल में आकर चिपक जाती है। 10 से 15 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस तेल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कूला कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह यह है कि आपको रात का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वह थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में डाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है।
देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस हैं, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग है वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त सही समय के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वह सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जितना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहली चीज कि ये आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज है कि ये आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौरी, समोसा, पेटीज, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाना बंद करनी होंगी, क्योंकि यह चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। अब तुम यह समझो कि आपको खाना क्या है। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वह है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें। यानी कि पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, और फाइबर ही वह चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंत में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज्यादा ले। आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिसमें बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद ई-सबब गोल भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहे तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप दिन में एक बार जमकर पसीना बहाओ तो आपके शरीर में टॉक्सिन जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छी तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है, बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। आप किसी भी धर्म में देखें, उसमें आपको फास्टिंग का रोल अवश्य मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप त्योहारों के समय व्रत रख सकते हैं, मुस्लिम हैं तो आप रोजा रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यह लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आप लोग यह नहीं जानते, क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे वह फास्टिंग को इसीलिए रखते थे ताकि वह अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखो, जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है,
जिससे कि वह अपने आप अच्छे से साफ कर पाती है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं खाने की, तो इससे आपका शरीर जो है वह खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी स्टमक और एंटीसाइन को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी एंटीसाइन आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है और फिर वह टॉक्सिन जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं, और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वह अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या आपको पता है हमारी बॉडी फैट बंद करके ऊर्जा देती है, और फैट बंद करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ले रही होती है तो वह कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बढ़ जाएं तो आपकी सेल्स खराब होने लगते हैं और आपके शरीर में टॉक्स पैदा करते हैं। इसीलिए इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फलों को खाना शुरू करना होगा। जैसे कि अनार में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपकी सेल्स में फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और सेल्स को अच्छे से तैयार करते हैं। दोस्तों, क्या एक पत्ता आपको स्वास्थ्य से संबंधित अनेक लाभ दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा पत्ता जो आपके लिए वरदान है, और इस वीडियो में उस पत्ते के बारे में जानेंगे और उस पत्ते के चमत्कारिक लाभ जानेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरह से हम इस पत्ते का प्रयोग करेंगे ताकि हमें इसका पूरा और अच्छे से लाभ मिल पाए। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को प्रकृति में मौजूद पेड़ के पत्तों के बारे में बता रहे थे। वह बता रहे थे कि हमारी प्रकृति में बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों में से बहुत सारे पेड़ों के पत्ते हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। उन्हीं पेड़ों के पत्तों में से एक पत्ता है अमरूद का पत्ता, जो इस प्रकृति में मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए वरदान है। जितना फायदेमंद अमरूद होता है उससे भी ज्यादा फायदेमंद उसका पत्ता होता है। एक अमरूद के पत्ते में हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे राज छिपे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह एक पत्ता ही आपके शरीर की 80% खतरनाक बीमारियों को दूर कर देता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसका पहला फायदा है कि यह आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो आपको अमरूद के पत्ते जरूर खाने चाहिए, क्योंकि अमरूद के पत्तों में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके ब्लड शुगर के ऑब्जर्वेशन को कम कर देते हैं। जो शुगर हम खाते हैं उसको नॉर्मल करने का काम यह अमरूद के पत्ते करते हैं, जिससे वह शुगर हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है और हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु अमरूद के पत्ते का दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपके वजन को घटाने में मदद करता है। अमरूद के पत्तों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके वजन को कम करने में सहायता करते हैं। अमरूद के पत्ते आपके शरीर की कैलोरी को बर्न करते हैं और वैसे भी अमरूद के पत्ते आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल तो करते ही हैं, तो ऐसे में आपके वजन को कम करने में यह बहुत ही लाभदायक है। अमरूद और अमरूद की पत्तियां दोनों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। यह फाइबर आपके शरीर में कॉम्प्लेक्शन कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद वह गुरु अपने शिष्यों को तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि अमरूद के पत्ते आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखते हैं। अगर कोई इंसान अमरूद के पत्तों की चाय या फिर काढ़ा पीता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उसका जो पूरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से हमारे खून में चर्बी जम जाती है, उस चर्बी को यह कम करता है। जितनी भी दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं वह इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण होती है। तो अगर आप अमरूद के पत्ते का प्रयोग करते हैं तो आपको कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, उसकी संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके बाद वह गुरु इसका चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। अगर आप सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाते हैं या इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो ऐसा करने से यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यह आपके पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जैसे गैस बनना, एसिडिटी या IBS आदि में यह पत्ते आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देंगे। इसके बाद गुरु इसका पांचवां फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी मुंह की हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको बार बार छाले होते हैं
या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है, या फिर आपके मसूड़ों में सूजन रहती है जिससे आपको खाना खाने में समस्या होती है, तो इन सभी समस्याओं में आपको अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको इस तरह से अपने मुंह की समस्याओं के लिए अमरूद के पत्ते इस्तेमाल करने हैं, तो इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में 7 से 8 अमरूद के पत्ते लेने हैं और उन पत्ते को अच्छे से उबाल लेना है, और फिर उस पानी से आपको अच्छे से कुल्ला या फिर गरारे करने हैं। इससे आपका दांत का दर्द भी ठीक होगा और आपके मुंह की जो हेल्थ है वह भी अच्छी बनी रहेगी, और मुंह के छालों की समस्या भी बहुत जल्दी ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद गुरु अपने शिष्यों को छठा फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको कील मुहासों की समस्या रहती है या फिर काले धब्बों की समस्या रहती है, तो ऐसी समस्या में आप अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते में कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो आपके शरीर में गुहा से पैदा करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है और आपकी स्किन टोन को इंप्रूव करता है और आपकी स्किन से संबंधित समस्याओं को कम करने का काम करता है। अगर आप इन अमरूद के पत्तों को स्किन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 4 से 5 अमरूद के पत्ते अच्छे से पीसकर अपने चेहरे पर लगा लेना है। अगर आपको डार्क स्पॉट या फिर एकने हैं, तो आप सिर्फ यह पेस्ट अपने डार्क स्पॉट और एकने पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, और इसके बाद आपको ताज़ा पानी से अपने मुंह को धो लेना है। अगर आप दिन में 2 या 3 बार अपने मुंह को इस तरह से धो लेते हैं, तो आपके एकने और डार्क स्पॉट भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे आपको अमरूद के पत्तों से मिलते हैं, जैसे कि अमरूद के पत्ते से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी कम हो जाती है। अगर आपके शरीर पर कोई जख्म है, तो आप अमरूद के पत्ते को एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को डेंगू हो जाता है और उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, तो अमरूद के पत्ते उनको कंट्रोल भी करते हैं और उन्हें बढ़ाते भी हैं। तो ऐसी समस्या में आपको अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। अमरूद के पत्ते आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं। आपको अमरूद के पत्ते एलर्जी से भी बचाते हैं। आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो, उन सभी में आपको अमरूद के पत्ते बहुत लाभ देते हैं। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब यह जानते हैं कि आपको अमरूद के पत्तों को इस्तेमाल कैसे करना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि मुंह के लिए आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, आपको स्किन के लिए किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, और दांतों के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके अलावा आपको अमरूद के पत्तों के और भी लाभ लेने के लिए उसका काढ़ा या फिर चाय बनाकर उसका इस्तेमाल करना है, या फिर आप इसके पत्तों को ऐसे भी चबा सकते हैं। चबाने के लिए आपको 2 ताजे पत्ते लेने हैं और उनको धो लेना है। इसके बाद उनको चबाना है, तो ऐसे में आपको इसके बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। इसका काढ़ा बनाने के लिए आपको 3 से 4 पत्ते तोड़ने हैं और उनको धो लेना है। इसके बाद उन्हें हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ मरोड़ कर कुचल लेना है और 1 गिलास पानी में इन पत्तों को उबाल लेना है, और इसको तब तक उबाल लेना है जब तक यह पानी जो है वह आधा ना रह जाए, यानी आपको इसको खूब उबालना है। उबालने के बाद इसको छानकर 1 गिलास में निकाल लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। आपको ज्यादा गर्म काढ़ा नहीं पीना है। जब यह नॉर्मल हो जाए तो इसमें आपको आधा नींबू रस निचोड़ है और 1 चम्मच शहद भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शहद मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें शहद नहीं मिला सकते। इस काढ़े को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप खाली पेट भी पी सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2 बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको शाम में भी प्रयोग में ले सकते हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा, यह अमरूद के पत्तों का काढ़ा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी हैं। इसके अलावा आप नीम के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके तने, पत्तियां और बीज औषधि का काम करते हैं। नीम की पत्तियों को आयुर्वेद में काफी फायदेमंद माना गया है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तरह तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो सूजन, जलन और खुजली को कम करते हैं। नीम की पत्तियों में फंगस, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता होती है। यह अपने एंटी कैंसर गुणों के लिए भी जाना जाता है। नीम की पत्तियों से त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। अगर आप मधुमेह या फिर डायबिटीज रोगी हैं तो भी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मसूड़ों की सूजन को कम करने में भी नीम की पत्तियां फायदेमंद होती हैं।
आप इसका इस्तेमाल रोज सुबह चबा चबा कर खा सकते हैं। नीम की पत्तियां मुंह की दुर्गंध को भी दूर करती हैं। इसके अलावा आप बेल की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके भी गजब फायदे आपके शरीर को मिलते हैं। बेल का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके फल में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है। बेल के फल के साथ ही पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बेल के पत्तों में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपको कई रोगों से बचाते हैं। बेल के पत्ते पेट के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं। इसके पत्तों के सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है। बेल के पत्तों में फेरोनिया नामक एक तत्व होता है जो डायरिया की समस्या से आपको बचाता है। पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी यह पत्ता बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आप तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल अपनी स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। सर्दी और खांसी के इलाज के लिए तुलसी की हरी पत्तियों का प्रयोग हमेशा से किया जा रहा है। वहीं तुलसी उन औषधीय पौधों में से एक है जो किसी भी भारतीय घर में आसानी से पाया जा सकता है। अगर तुलसी के औषधीय फायदों की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसे खास महत्व दिया गया है। इसके सेवन से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है। आयुर्वेद के मुताबिक तुलसी की पत्तियों में एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल, एंटीफंगल जैसे गुण पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर की कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। एंटीऑक्सीजन और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर तुलसी को ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करने, तनाव के स्तर को कम करने समेत कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। तुलसी में प्रचुर मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्लू, अस्थमा, बुखार और सामान्य सर्दी जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज में सहायता करते हैं। तुलसी के पत्ते को चबाना या फिर तुलसी के पत्तों का उबला हुआ पानी पीना सर्दी और गले की खराश के लक्षणों को कम करने में प्रभावी है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों के फायदे में कुछ कैंसर पैदा करने वाले और HIV पैदा करने वाले कोशिकाओं की वृद्धि को कम करना भी शामिल है। इसके बाद गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप करी के पत्ते का प्रयोग भी कर सकते हैं। करी पत्ता खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। भारतीय किचन में यह अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इससे खाने का स्वाद और सुगंध दोनों बढ़ती है। यह विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे शरीर से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत में इसे खाली पेट खाते हैं। खाली पेट करी पत्ता खाने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं। करी पत्ता का सेवन रोजाना करने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है जिससे आपका दिल स्वस्थ बना रहता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है। यह तीनों विटामिन दिल की हेल्थ को अच्छा बनाए रखते हैं। करी पत्ता में पाए जाने वाले एंजाइम पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। इसे सुबह खाली पेट खाने से पाचन संबंधित सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसे रोजाना खाने से आपको गैस, कब्ज, बदहजमी जैसी परेशानियां कभी नहीं होगी। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि आप मोरिंगा के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमजोर ह्यूमन सिस्टम के कारण लोगों को कई बार गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में औषधीय गुणों से भरपूर मोरिंगा की पत्तियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। यह पत्तियां संक्रमण से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। इन पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन पाया जाता है जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए मोरिंगा की पत्तियां किसी वरदान से कम नहीं है। इनका सेवन करने से मधुमेह का खतरा टल सकता है। अगर आप डायबिटिक मरीज हैं तो आप अपनी डाइट में मोरिंगा के पत्ते जरूर शामिल करें। मोरिंगा की पत्तियां पाचन के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। अगर आप कब्ज, सूजन, गैस की समस्या से परेशान हैं तो मोरिंगा की पत्तियां आपके लिए दवा के रूप में काम कर सकती हैं। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि मोरिंगा की पत्तियां स्वाद से भरपूर होती हैं। आप इन्हें दाल, डोसा या फिर चावल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाने को स्वादिष्ट बनाती है। इन पत्तियों से स्वादिष्ट चटनी भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए नारियल, भुनी हुई दाल, हरी मिर्च और इमली का प्रयोग किया जाता है। इस चटनी को आप डोसा, इडली या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अगर आप इन पत्तों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो यह आपकी कई भयंकर बीमारियों को काटने का काम करती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। आपने कई सारे बुद्धिमान लोगों और महान लोगों से यह सुना होगा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे कहते हैं, शब्दों में इतनी ताकत है कि वह हमारे जीवन का रूप बदल देने में सक्षम होते हैं। पर जब हम और आप यह सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या यह सच है?
क्या सिर्फ बातों से हम अपने और दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? जबकि हकीकत में तो कहा जाता है कि सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो लोग कुछ कर दिखाने में यकीन रखते हैं। तो सिर्फ शब्दों से बदलाव कैसे आएगा? तो अब इस हालत में हम किसकी सुने? हम क्या करें? क्या हमें बातों और शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ कर्मों पर ध्यान दें, या कहीं ना कहीं बातें और शब्दों का भी कुछ महत्व है? अगर आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी इस दुविधा में फंसे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि शब्दों का हमारे जीवन में कितना किरदार है और क्या वो सच में हमारे जीवन का रंग रूप बदल सकते हैं या नहीं। दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो पाखंडी हैं। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बहुत ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। ये सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाथ से ही तो ये दुनिया प्रकट हुई है और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक कुछ गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे ना जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी ये हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाएं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल देते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाए। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक वृक्ष की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं, यह तो जागने का समय। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर वह युवक अचरज में हो गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे अलसी और मक्कार ही कहते। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूं, तुम कौन हो? यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक जोर से हंसता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत। अपने शब्दों को सुधारो और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो।
मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है और इंसान नहीं। उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, ये तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। ये सारी बातें सुनकर वो युवक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथों से प्रणाम कर उन भिक्षु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन। मैंने कई बार आलस त्यागने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। जब भी मैं किताबें देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द न महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं त्यागने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा यदि तुम इस आलस की आदत को त्यागना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस युवक के कानों में गूंज रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, ये सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो। पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य में सोचो। इस पर युवक कहता है, भविष्य से वह भला कैसे। तभी बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं, तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम चाहते हो, वो सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अब बताओ तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कुछ देर के लिए सोचने में गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी, और वह गुरुवर उसे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पर्वतों पर जाना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा और मैं एक बहुत मशहूर व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस युवक का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर यह सब कैसे संभव होगा। केवल मेरी मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। और अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं। ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता हूं। उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं,
भंते, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो। और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह युवक कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वह विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस युवक की इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अंतर्मन की चाल को समझो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी युवक कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, कैसे होगा? ये जो सवाल हैं ये सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों हो उठता है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है, इससे आगे मत जाना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वो युवक कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं। इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे जाने से रोकते हैं। और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी होता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूं। मैं अपने कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूं, चिंता को ध्यान में बदलता हूं। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूं। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगे, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ ये वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे जाओगे तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे बेकार अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना ना करो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और वह युवक अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस युवक के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी।
उस बात को ध्यान करके उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसे एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूं और लोग व्यापार करने की कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं। मैं उन चीजों को देखता, उन चीजों को पता करता है। वो पेपर देखने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा उसने देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आए। तभी उस युवक को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह ये सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे जाते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ना ही वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे रखते हैं। जब उस युवक को ये सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे रखने शुरू किए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वो कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वो बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता समझता कि वो किस प्रकार व्यापार कर रहे, कौन से चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में ही जुटा रहता है। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह युवक अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस युवक को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस युवक की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आती तो भी विचलित नहीं होता। ये सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे और अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह युवक अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस युवक के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने एक व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे महान व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे मशहूर व्यापारी के नाम से जानने लग। उसकी नाम दूर दूर तक फैलने। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस युवक से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। उसकी नाम दूर दूर तक फैलने। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस युवक से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं।